शाहिद भाई, उस कैच को अगर हम एक तरफ रखें, जो उनके कोटे का आखिरी ओवर था उसमें उन्होंने बहुत लीक किया। इनफैक्ट 44 रन्स उन्होंने दिए हैं पूरे 4 ओवर में। 11 रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं T20 में। और ये नहीं है कि हसन ने पहली मरतबा रन्स दिए, इससे पहले भी वो इतनी ही ज़्यादा इकॉनमी से रन्स देते हुए आ रहे थे। ये बाबर का कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने लेकर आए। बट क्या उनसे कोटा पूरा कराना चाहिए था कि जब वो इतने ज़्यादा रन्स दे रहे थे? बिकॉज आपको याद होगा कि जब वार्नर आउट हो गए, इमाद को लेके आया, इमाद का कॉन्फिडेंस ऐसा वापस आया कि उसने 2 ओवर में 22 रन दिए थे और तीसरा ओवर जो करा उसमें सिर्फ 3 रन दिए। तो क्या इमाद के लिए जाना चाहिए था हसन अली को छोड़? देखिए, फिर आखिर में स्पिनर्स के ओवर आप रख नहीं सकते थे, वो भी एक मुश्किल चैलेंज होता है कप्तान के लिए, इसलिए कि स्पिनर्स पे लगती ही लगती हैं आखिरी की हिटें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े टर्नर ऑफ द बॉल ना हो। साथ में ये था कि दूसरे एंड से रऊफ़ का भी एक ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर उल्टा आ गया था इनके ऊपर। चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अगर ये कैच होता ना, ये 3 छक्के लगते और सिचुएशन टोटली डिफरेंट रहती। एब्सोल्युटली। और ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से खेला, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी टीमें नहीं है जो आपको आगे आके लूज मोमेंट्स देंगी कि आप उसको ग्रिप कर जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चेज़ में जो रही है, भले से वार्नर आए, वो चले गए, बाकी जो बैट्समैन आते रहे, उन्होंने गेम प्लान सेट किया हुआ था। ओवर की पहली गेंद को अटैक कर रहे थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर। कोई भी बॉलर था, पहला चौका छक्का, ये करने से आगे ओवर बड़ा इजी हो जाता है। देखें, असल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जिस पर हमने बात की थी, वो स्पिनर्स का स्पेल था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पेसर्स पे वैसे ही बड़े तगड़े रहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी बाउंसी तेज़ पिचों पे बैटिंग की हुई होती है, थोड़ा सा बॉल पीछे होता है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग छक्का मारते हैं वो लोग, वो तैयार आते हैं, उन्हें पेस चाहिए होती है। अगर आप देखें तो स्लो वन पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्लो वन पे स्ट्रगल किया है। पेस पे वो तो खुद चाह रहे थे कि पेस वाला बॉल आया हमें, चाहे वो पहला बॉल हो या जो भी बॉल हो, तो उन्होंने उस पेस का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम ऑस्ट्रेलियन ही हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। उन्होंने टाइम लिया, इंतज़ार किया आखिरी के ओवर तक। मेरे ख्याल में काफ़ी रन थे 2 ओवरों में, बिल्कुल। तो उसके बावजूद, लेकिन उनके अगर चेहरों पे देखे, कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कोई पसीने नहीं छूट रहे थे उनके, लेकिन वेट कर रहे थे राइट टाइम के। वो जो 2 बैट्समैन थे, उन्हें अपनी एबिलिटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव था कि हम ये रन कर जाएंगे, तो वो इंतज़ार कर रहे थे ओवर्स के लिए और उन्होंने उस चीज़ को कैश किया। एक वक्त पे 12-13 रन पर ओवर चला गया था। इवन जब इमाद और हफीज़ बॉलिंग करने आए थे तो वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त गया था। इवन स्टॉइनिस और वेड उनको रोक रोक के खेल रहे थे। मेरे ख्याल से यही बड़ी टीम की निशानी होती है। अगर कोई और टीम ही होती तो शायद वो इतना रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेंटली टफ बैट्समैन ही है। 13 रन पर ओवर भी चला गया, बट उन्हें पता था कि आखिर में कहाँ जाना है, और फिर वो उन्होंने देखे, उन्होंने बड़ी काफ़ी सेंसिबल खेली है। जब क्रिकेट, जब शदाब विकेटें ले रहा था, तो उन्होंने चांस लेना फिर बंद ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि कि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही तो इसको सिंगल डबल करके लेटर ऑन हम इसको कवर कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स पे। तो ये सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने और हमें मौके भी दिए हैं, हमें रन आउट का भी मौका दिया है, हमें कैच का भी मौका दिया है। असल चीज़ ये कि हमने अवेल नहीं की वो चीज़। 3 से 4 रन आउट्स बिल्कुल वो निकले। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि चले हम तो हार गए, तो हम कहीं ना कहीं ढूंढेंगे चीज़। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जब बात करते हैं, हफीज़ का जो पहला बॉल हुआ था, शायद लॉ क्या कहता है कि वो 2 टिप्पे पे आप हो जाए, ये कहता है कि छक्का मार सकते हैं। और क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये कहती है? अब अगर उस चीज़ में जाएंगे तो मेरा मतलब है फिर उठा के हाथ में दे देनी चाहिए थी बॉल। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल में अगर एक लीगल तरीका है और यही तरीका है खेलने का कि वो रन्स काउंट होते हैं, तो उसने चांस लिया।